गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहरा दे, बाहर मारे चोट। जीवन में गुरु की आवश्यकता हर किसी को है। आप जिसको भी सुनते हैं बड़े बड़े मोटिवेशनों को, तो उनसे आप कोई ना कोई शिक्षा लेते हैं। वह आपके जीवन के गुरु नहीं है, पर उनसे आप शिक्षा ली तो कुछ सीखा तो वह आपके गुरु हो गए। और गुरु बनाना नहीं पड़ता, हमको शिष्य बनना पड़ता है। अर्जुन ने भगवान को यही बात कही, शिष्य हम शादी माम ताम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, मैं शिष्यत्व को स्वीकार करता हूं। भगवान ने पूरी गीता में नहीं कहा कि मैं तेरा गुरु हूं। और जब उसने शिष्य स्वीकार किया तो भगवान ने उसकी नैया पार लगा दी। ऐसे ही कल गुरु पूजा है और हर किसी ने कोई ना कोई गुरु किया है, तो गुरु की पूजा जरूर करनी चाहिए। महर्षि गौतम के आश्रम में कई शिष्य रहते थे और वे आश्रम में रहकर विद्यादान करते, आध्यात्मिक विद्या भी सीखते और व्यवहार की विद्या भी सिखाई जाती। उन शिष्यों में, महर्षि गौतम के शिष्यों में एक नरेंद्र नाम का शिष्य था जो बड़ा नटखट था। एक दिन उसने कुछ खाने पीने की चीजें चुराई, तो एक शिष्य ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के गुरुजी के पास लेके आए। तो महर्षि गौतम ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बात को आई जाई कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद उसको पकड़ा चोरी करते हुए, फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर तीसरी बार पकड़ा तो सब शिष्य लेकर आए गुरुजी के पास नरेंद्र को और कहा कि आप इसको कोई सजा दो या इसको आश्रम से बाहर निकाल दो। तो महर्षि गौतम ने बोला कि यह कहीं नहीं जाएगा, यह यहीं पर रहेगा। इस पर सारे विद्यार्थी नाराज हो गए और कहने लगे, ठीक है, आप नरेंद्र को आश्रम में रखो और हम सब आश्रम छोड़कर जा रहे हैं। तो गौतम जी ने सबको शांत होने को कहा और बोले, तुम सब समझदार हो, क्या उचित और क्या अनुचित है इसकी तुम्हें पूरी पूरी परख है और तुम्हें समझदारी है। यदि नरेंद्र यह नहीं समझता है तो हमें उसको सिखाना चाहिए, ना कि उसको आश्रम से निकाल देना चाहिए। एक गुरु का यही काम है, जो बिगड़ा हुआ शिष्य है उसको संवारना, ना कि उसको अपनी शरण से धक्का दे देना या उसको आश्रम से निकाल देना। अब तुम्हारा क्या मत है यह बताओ। वह सारे शिष्य चुप हो गए। बोला, आपने सही कहा। और नरेंद्र यह बात सुनकर रोने लगा और महर्षि गौतम के पैरों में गिर पड़ा और क्षमा याचना की। उसके बाद नरेंद्र ने कभी जीवन में चोरी नहीं की और एक बहुत बड़ा वह शिष्य और भगत बना। तो गुरु का जीवन में बड़ा महत्व है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई घटना घटती है। ऐसा भी गुरु नहीं होना चाहिए जो सिर्फ गुरु से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वह शिष्य से धन ही धन लेता रहे। नहीं, गुरु का लक्ष्य है कि उसको सत्मार्ग पर लगाना और जो शरण आए उसके मन की शांति को प्रदान करना। और शिष्य भी ऐसा नहीं चाहिए कि गुरु का सिर्फ माल खाता रहे और कुछ सेवा ना करे। एक बार एक गुरु शिष्य कहीं बाहर जा रहे थे, तो एक गांव में उनका ठहरा हुआ तो किसी ने गुरु को पेड़ों का एक डब्बा दिया। वह डब्बा गुरु ने उसको शिष्य को दिया और फिर वहां से यात्रा चालू की तो बीच रास्ते में शिष्य को भूख लगी। तो शिष्य के मन में आया, गुरु तो वैसे ही मुझे पेड़े देगा आधे, क्यों ना मैं अभी खा लूं। उसमें 8 पेड़े थे, 4 पेड़े इसने खा लिए शिष्य ने। फिर थोड़ी दूर चले तो फिर 2 और खा लिए और फिर थोड़ी आगे चले तो 1 खा लिया, 1 पेड़ा बचा। और जब चलते गए तो एक नदी के किनारे गुरु बैठा। तो गुरु ने कहा कि भाई भूख लगी है, निकालो, जो पेड़े मिले वो खाते हैं। जब गुरु को वह पेटी दी पेड़ों की, तो गुरु ने कहा ये हल्की लगी पड़ी है, जब मिली थी तब भारी है। खोला तो सिर्फ उसमें
एक ही पेड़ा था। तो शिष्य की तरफ देखकर बोला, एक ही पेड़ा मिला है? बोला नहीं, मिले तो 8 पेड़े थे, पर मुझे लगा मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे आधे दोगे। मैंने 4 खा लिए, ऐसे करते करते मैंने 7 पेड़े खा लिए, तो एक बचा है। तो बोला कैसे खाए? तो जो एक पेड़ा पड़ा था वह भी उसने खा के दिखाया, बोला ऐसे खाया। तो ऐसा शिष्य भी नहीं चाहिए और ना ऐसा गुरु चाहिए कि जो केवल शिष्य के धन का ही हरण करे, उसको ज्ञान न दे। गुरु ऐसा चाहिए जैसा भगवान राम का गुरु था वशिष्ठ, भगवान कृष्ण के सांदीपन, ऐसे गुरु होने चाहिए जो हमें आध्यात्मिक विद्या भी दें और हमारे व्यवहार की विद्या भी हमको प्रदान करें। गुरु बिन रंग न लागहि, गुरु बिन ज्ञान न होए, कहते हूँ सतगुरु बिना मुक्ति न पावे कोई। गुरु के बिना हर फील्ड में गुरु की जरूरत पड़ती है। आपको कार सीखनी है तो आपको गुरु करना पड़ेगा, आपको तैरना सीखना है तो आपको गुरु करना पड़ेगा, आपको बंदूक चलाना सीखना है तो आपको गुरु करना पड़ेगा। बिना गुरु के जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। पहले पहले हमारी गुरु है माता। माता ही फर्स्ट गुरु है जो हमको हर तरह से सुरक्षित और चलना बोलना सिखाती है। उसके बाद पिता, उसके बाद तीसरे नंबर पर आध्यात्मिक गुरु आता है। और व्यवहारिक गुरु तो हमारे बहुत हैं। कोई किसी ने कुछ पढ़ाया, किसी ने कुछ पढ़ाया, वो तो बहुत गुरु हैं। और बहुतों को हम सुनते भी हैं और बहुतों को हम गुरु मानते भी नहीं हैं। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता हर किसी को है, पर सच्चा गुरु एक होना चाहिए। बाकी ज्ञान तो जहां से मिले वह भी हमारे गुरु हैं। इसलिए कल गुरु पूजा का उत्सव है। हर किसी को गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें आध्यात्मिक विद्या भी देते हैं और व्यवहार का ज्ञान भी देते हैं और हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं, जिसकी हमको सबको तलाश है।